बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इस वक्त एक नई पॉलिसी अपनाई है कि रसगुल्ले भारतीयों के मुंह में डालना और फिर 700 जूते भी मारना। अब इस वक्त सूरत हाल ये हुई कि जयशंकर जब मुलाकात करने गए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ के बाद 5 पॉइंट एजेंडा जारी हुआ। आपको बताया था हकीकत टीवी ने कि असल में ये जो एजेंडा जारी हुआ है, एक तो इसके अल्फाज को आप इतना ज्यादा सीरियसली ना ले, लेकिन अगर आप सीरियसली भी लेते हैं तब भी ये इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि उसमें से LAC का वर्ड निकाल दिया गया, बॉर्डर और ये तमाम चीजें आ गई। अब पूरे इंडिया में तूफान मचा था कि देख लीजिए ये हुआ। असल में इन्होंने खेल क्या खेला। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने अपने मीडिया के जरिए खबर ब्रेक करवाई, मुंह तोड़ दिया, ये जवाब दे दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आपको हकीकत टीवी ने बताया कि उन्होंने यहां तक खबर दी थी कि अगर आप दिल्ली सरकार को जाकर रोक दें कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो अमन होगा, ये इलाके छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आप जंग के लिए तैयार हैं। अब आप ये देखिए कि उसके बाद एग्जैक्टली वही सूरत हाल हो रही है जो हकीकत टीवी आपको बता चुका है। अब भारत के अंदर तूफान मच गया है। चाइना ने यह बात कह दी है कि ये जो मुज़ाकरात हुए थे जयशंकर के और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी के, अब इसको सीरियसली ना लेना, ये तो सिर्फ एक पेपर टॉक थी। ये पेपर टॉक का मतलब है कि इतनी मेहनत से भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से और चाइना की एस्टैब्लिशमेंट, ये तमाम लोगों ने मिल मिलाकर कई घंटों की मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी करवाया और उसके बाद भारत में तूफान भी मचना शुरू हो गया। कुछ मीडिया पर तारीफें शुरू हो गई कि देखिए जी विक्ट्री हुई है, जयशंकर बहुत कमाल करके है। जबकि आपको हकीकत टीवी बता चुका था कि जब पुतिन उस वक्त खिताब कर रहे थे तो जयशंकर का मुंह लटका हुआ था और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी हशाश में शाज थे। फिर जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया गया वो कमाल था। अब आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं भारतीय मीडिया के, क्योंकि चाइना ने कह दिया ये पेपर टॉक है, इसको सीरियसली ना ले। अब इंडियन मीडिया इस वक्त इतना चीख रहा है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमें तो ये बता रहे थे ये 5 पॉइंट एजेंडा है और इस पर अमल करना है, और इतनी देर के बाद इन्होंने हमें ये कह दिया है कि आप इसको सीरियसली ना लो। अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। ये जरा सबसे पहले आप भारतीय मीडिया का क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि इस वक्त इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की टांगे कांपना शुरू हो गई हैं। इनको समझ नहीं आ रही, ये बैक डोर पर राब्ते कायम करेंगे, अगर जंग होती है तो आप हमारा साथ देंगे, गारंटी देते हैं। कि सबसे पहले क्लिप सुनिएगा फिर आपको बताते हैं। बातचीत और उसके साथ साझा बयान के जारी होने के महज 2 घंटे के भीतर चीन ने भारत और चीन के बीच रूस में हुई बातचीत को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एक साझा बयान जारी किया गया था सुबह 8:30 के आसपास, 10:30 बजे के आसपास चीन ने उसे सिर्फ कागजी बातचीत करार दे दिया। तो क्या यह बातचीत का पूरा मसौदा, ये जो पूरी बातचीत चली तकरीबन 2.5 घंटे दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, यह सिर्फ एक दिखावा था, एक प्रोपेगेंडा था? तो जनाब चीन को लेकर अब स्थिति क्या कही जाए। एक तरफ तो चीन लगातार हिंदुस्तान से बातचीत की पैरोकारी करता है और कहता है कि हम नियंत्रण रेखा पर बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ महज 2 घंटे में बातचीत को कूड़ेदान में डाल देता है। रशिया में पेपर टॉक, LAC पर आर्मी वॉक, चालबाज चीन का नया प्रपंच। क्या विदेश मंत्रियों का ज्वाइंट स्टेटमेंट चीनी फौज को नहीं है मंजूर? LAC पर भारत चीन में जंग अब कितने दूर? LAC पर और टेंशन बढ़ाने के फिराक में क्यों लगा है चीन? चीन को एक बार फिर करारा जवाब देने की बारी। भारतीय फौज की पूरी है तैयारी। दिल्ली में रक्षा मंत्री की मीटिंग। अब LAC पर नहीं चलेगी चीन की चीटिंग। चीन की यह चालबाजी, चीन की ये चीटिंग ही दरअसल चीन और भारत के संबंधों का अब लगता है कि आधार बनती जा रही है। मॉस्को में कल यानी कि बीती शाम भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की आमने सामने बैठकर बातचीत हुई। 2 घंटे से भी ज्यादा की बातचीत थी। लेकिन आज सुबह 8:10 पर जब दिल्ली में चीनी एम्बेसी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट की कॉपी रिलीज की, तो भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की आपसी बातचीत में जो तय हुआ था, उस पूरे मसौदे को सिर्फ कोरी पेपर पर बातचीत के तौर पर सामने रख दिया गया। तनाव कम करने के लिए जिस तरह से बातें कही गई थी
वो सारी बातें धराशायी होती चली गई। जी हां, ये देखिए 8:10 पर मसौदा जारी किया जाता है और कहा जाता है कि 5 पॉइंट हैं। पंचशील, याद कीजिए, पंचशील। यही पंचशील 2 घंटे में भी, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट में उसे बिल्कुल खारिज कर देता है चीन। तो अब इसका मतलब क्या है? आइए जरा सीधे चीन के दोहरे चरित्र को आपके सामने रखते हैं। चीन का दोहरा चरित्र कैसे दिख रहा है? दरअसल चीन और पाकिस्तान में कोई फर्क है ही नहीं। दोनों देश एक ही तरह के पैतरे इख्तियार करते हैं। अब जरा आपको दिखाते हैं ये चीन और पाकिस्तान की भाई भाई या भाईगिरी क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस तरह से बातचीत के टेबल पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लगातार बैठता रहा है और उसके साथ साथ सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित और प्रोत्साहित करता रहा है, ठीक वैसे ही चीन भी अब लगातार हिंदुस्तान से बातचीत की बात तो करता है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर एक के बाद एक फौज जमा करता चला जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि आखिरकार चीन ये धोखेबाजी क्यों कर रहा है? अब इसको समझने के लिए हमें चीन के भीतर घुसना पड़ेगा और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों, आखिरकार क्या वजह है कि चीन हिंदुस्तान के साथ वो सब कुछ कर रहा है जो उसने बीते लगभग 45 साल में नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता तो एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में आमने सामने मिले। दोनों में आमने सामने बात हुई, लेकिन मॉस्को की मीटिंग में जो नतीजा निकला उसे चीन सरकार ने पेपर टॉक करार दे दिया। यानी चीन के लिए टेबल टॉक का आर्मी वॉक से कोई संबंध नहीं है। इसलिए शक करते हैं क्योंकि खुद ये बेईमानी करते हैं। और देखिए इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी कि 35-40 साल के जो हमारे संबंध थे उनको खराब कर दिया गया। चीन पर भरोसा करना खतरे को दावत देना जैसा है, इसलिए हिंद की फौज पूरी तरह से तैयार है। भारतीय फौज की तैयारी को देखकर चीन की पीएलए आर्मी हलकान है। युद्ध से पहले उसे हार की चिंता खाए जा रही है। आपने क्लिप सुना, अब आप देख लीजिए खुद भारतीय मीडिया इतराफ कर रहा है कि जंग में कितनी देर बाकी है और चाइना के साथ क्या मामला हमारा हो सकता है, रूस के अंदर इन्होंने क्या किया। अब ये असल में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त पूरी अपनी असेसमेंट कर रहे हैं इसराइल के साथ। इसराइल के साथ ये असेसमेंट कर रहे हैं कि आप किस लेवल तक हमारा साथ देंगे, हथियार क्या मिल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो चाइना के उनके खिलाफ कहाँ तक आप सपोर्ट कर सकते हैं। और असल ये बात कर रहे हैं वाशिंगटन से, और आप जानकर हैरान होंगे कि वाशिंगटन ने इस वक्त इंडिया से अपना मुंह मोड़ा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही है हमारे साथ हुआ कि हमें ये आगे ले जाकर। आपको याद होगा साउथ चाइना सी के अंदर अचानक से अमेरिकन आ रहे, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे, लेकिन जब से चाइना ने वहां पर मिसाइल दागे हैं उसके बाद से अमेरिका को भी कान हो गए कि मामला इतना आसान और सीधा नहीं है जितना हमने इसको बनाकर रखा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वाशिंगटन की अब जो पॉलिसी है, एक तो वो ट्रंप के इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, दूसरा इस वक्त उनका सारे का सारा फोकस हो चुका है अरब कंट्रीज के ऊपर। वरना इतनी बड़ी सूरत हाल हो कि इंडिया के इलाके हाथ से जाने वाले हो और ट्रंप ये बयान दे कि मैं सुलह करवा दूं, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, अगर हमारे कोई इलाके हाथ से जा रहे हों और चाइना हमें आकर के कि मैं तुम्हारी इलाके वापस दिलवाने में मदद ना करूं बल्कि सुलह करवा दूं, तो सोचिए फिर आपकी दोस्ती यारी कहां पर जाएगी। लिहाजा एक चीज़ समझ लें कि मामला ख़राब है, इंडिया के लिए भी ख़राब है, चाइना का अपर हैंड है, क्योंकि ये सर्दियां बड़ी भारी पड़ने जा रही हैं इंडिया पर और इंडिया की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाने जा रहा है चाइना। और अगर चाइना का निशाना सही लगा तो ज़हन में रखिएगा, कारगिल की जंग के अंदर इनके कई भारतीय फौजी मरे थे और उसकी जो तादाद है उससे कम से कम 15 से 20 गुना ज़्यादा इसमें इनिशियल तौर पर मरने की असेसमेंट इस वक्त जारी हुई है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।